Hello friends, welcome back to your own channel. So in this video we are going to discuss the weekly banking sector news. इस हफ्ते की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ हैं वो सारी अब हम इस एक वीडियो में देख लेंगे। तो आपको पता है जैसे कि 19 जुलाई से अभी पार्लियामेंट का जो बेसिकली मॉनसून सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉप एजेंडा रहने वाले हैं, पहला तो रहेगा बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, सेकंड रहेगा प्री पैक इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी कोड से रिलेटेड कुछ चेंजेस यहाँ पे अमेंडमेंट्स होती हुई देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा डीआईसीजीसी की तरफ से जो इंश्योरेंस दिया जाता है 5 लाख का, तो उसका भी टाइम बाउंड एक्सेस कब तक डिपॉजिटर को मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें भी इसमें इंश्योर की जाएंगी। क्योंकि हमने ऑलरेडी येस बैंक और पीएमसी के खाता धारक देखे हैं किस तरह से वो बेचारे बिल्कुल बेबस हैं, लाचारे हो चुके हैं। अपने ही पैसे को जिन्होंने बैंकों में जमा करवाया था उसके लिए वो पीएमसी जैसे बैंक में तरस रहे हैं। इवन येस बैंक में भी हमने सिचुएशन ख़राब होती देखी थी, बट बाद में आरबीआई और एसबीआई ने आके डेफिनेटली उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड की थी। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एचडीएफसी बैंक एजीएम। तो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, आपको पता है सैटरडे के दिन थी। तो सीईओ जगदीशन सेज अवेटिंग आरबीआई डिसीजन ऑन बैन ऑन न्यू डिजिटल लॉन्चेस। तो उन्होंने कहा है कि आरबीआई ने जो बेसिकली आईटी ऑडिट करना था वो कर दिया। इससे पहले हमने देखा था इनका जैन या फेब मंथ में किस तरह क्रेडिट कार्ड बिजनेस के ऊपर आईटी में प्रॉब्लम आने के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रहती है बैकएंड रहता है उसमें प्रॉब्लम आने के कारण आरबीआई ने उस पर रोक लगा दी थी। तो अभी इन्होंने कहा है कि इनका आईटी ऑडिट कंप्लीट हो चुका है और एचडीएफसी बैंक इज अवेटिंग द फाइनल डिसीजन फ्रॉम द रेगुलेटर ऑन बिड रोल ऑफ द बैन, एचडीएफसी बैंक सीईओ सेट। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एचडीएफसी के सीईओ हैं जो बेसिकली शशिधर जगदीशन जी इनकी तरफ से कही गई हैं। इसके बाद एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 1 के नतीजे भी आ चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप होता हुआ प्रॉफिट में हमें देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट के जो नंबर थे इतने कुछ अट्रैक्टिव नज़र नहीं आया। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट यहाँ पे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी वो इनके जो इनकम से रिलेटेड थी, वो इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और पे तो कम हुई है, बट ईयर और ईयर बेसिस पे इनकम भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। बट यहाँ पे जो एक संवेदना वाली बात है वो है एनपीए के नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने रिजल्ट देखे होंगे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनके एनपीए बढ़े हैं, वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी एनपीए में उछाल है, जो मैं कहूँगा कि एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। अगर प्राइवेट बैंक में ये हो रहा है तो डेफिनेटली ये जितने भी पीएसबीज हैं उनमें और भी सिचुएशन ख़राब होती हुई देखने को मिल सकती है। कोविड ने बिल्कुल पूरी सिचुएशन हिला के रख दी है। तो आपको पता है मास्टर कार्ड भी जल्दी ही 22 जुलाई से कटास लगाई जा रही है कि बिल्कुल मास्टर कार्ड बंद हो जाएगा, अब मास्टर कार्ड और कार्ड इशू नहीं कर पाएगा। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि आप देख सकते हैं शेजर जो बेसिकली जगदीशन जी हैं उन्होंने कहा है कि ज़्यादा इनके जो बिजनेस है उसको इम्पैक्ट नहीं होगा मास्टर कार्ड के बैन होने से। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एक फ्रॉड से रिलेटेड है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिकली फ्रॉड से रिलेटेड बातें डिक्लेयर की हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलेजिस टेक्सटाइल कंपनी एस कुमार्स नेशन वाइड डिफ्रॉडेड इट ऑफ ₹160 करोड़। तो सीबीआई ने यहाँ पे केस को फाइल कर दिया है। आप देख सकते हैं सीबीआई फाइल्ड ए केस ऑफ फ्रॉड अगेंस्ट एस कुमार्स नेशन वाइड लिमिटेड आफ्टर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लेम दैट इट हैज़ डिफ्रॉडेड बाई द टेक्सटाइल कंपनी ऑफ ₹160 करोड़। तो 160 करोड़ का लगभग ये कंपनी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चूना लगाया है। तो डेफिनेटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक को आप अपनी नज़रों में जरूर रखिएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है, जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे रहेगी, क्योंकि इससे पहले ही हो सकता है कि बैंक ने प्रोविजनिंग करके रखी हो। तो शेर खान ने फेडरल बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 25% बढ़ सकते हैं और ये 502 करोड़ के आसपास जा सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हम डेफिनेटली एनालाइज करेंगे। आईडीबीआई बैंक एंड कैनरा बैंक ऑफर हाईएस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक्स देन पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अभी आईडीबीआई बैंक और कैनरा बैंक, इवन बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। देख लेते हैं एक बार कितना है सेविंग बैंक के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही। आप देख सकते हैं आईडीबीआई बैंक का जो है वो है 3.40%, वहीं कैनरा 2.90 to 3.20, बैंक ऑफ बड़ौदा जो मेरा बिल्कुल फेवरेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.75 to 3.20%। इसके बाद है पीएनबी पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो ये सारे बैंक हैं। इसके अलावा आपको हमेशा ही पता होगा जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक रहते हैं वो तो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, ताकि इनको तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है और अपना जो कासा डिपॉजिट होता है वो बढ़ाना रहता है। मास्टर कार्ड वैन टू हिट एसबीआई, येस बैंक, 5 अदर्स, विल योर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक। तो दोस्तों जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं वो सबसे ज़्यादा तो
आएंगे आरबीएल के खाताधारक। उसके बाद इन बैंक्स को भी, यहाँ पे एसबीआई, येस बैंक जैसे बैंकों को भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिलेगी। इवन येस बैंक को एसबीआई से भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि येस बैंक के भी लगभग 85% कस्टमर बताया जा रहा है जो मास्टर कार्ड पे लिंक है। बट आरबीएल बैंक के तो 100% आई थिंक, मैंने जब डेटा एनालाइज किया तो मास्टर कार्ड के हैं, तो टेम्प्रेरी स्केल पे इन बैंकों के लिए एक थोड़ी प्रॉब्लम का विषय डेफिनेटली हो सकता है। बंधन बैंक के क्वार्टर 1 के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों, तो हमने देखा था किस तरह से ये नतीजे इतने खास नहीं रहे थे। तो इन्वेस्टर्स ऑफ बंधन बैंक माइक्रो लेंडर टर्न फुल सर्विस बैंक विल नीड टू वॉच आउट फॉर एडिशनल पेन ऑन एसेट क्वालिटी एज शार्प फॉल इन कलेक्शन एफिशिएंसी ड्यूरिंग द जून क्वार्टर डजंट बोर्ड वेल। तो इनका जो जून क्वार्टर में भी, इवन जो आप कह सकते हो कि इनका जो क्वार्टर 1 की बात हो रही है, तो यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से रिकवरी नहीं हुई, जिसके कारण आप देख सकते हैं इनका जो इवन लोन पोर्टफोलियो तो गिरा ही है, बल्कि डिपॉजिट पोर्टफोलियो और इवन इनके जो एनपीएस थे वो भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो आप देख सकते हैं टोटल लोन्स एंड एडवांसेज श्रंक बाई 8% इन द जून क्वार्टर टू 80,128 करोड़ कंपेयर्ड विद 87,043 करोड़ इन मार्च क्वार्टर। वहीं टोटल डिपॉजिट भी कम होते हुए देखने मिले हैं ऑन क्वार्टर बेसिस टू ₹77,336 करोड़ फ्रॉम ₹7,797 करोड़ द बैंक सेट। तो दोस्तों यहाँ पे इनके अगर कासा डिपॉजिट कम हो जाता है तो डेफिनेटली वो बैंक के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको पता है करंट अकाउंट पे तो बैंक नो इंटरेस्ट पे करता है, बट सेविंग अकाउंट पे उनको इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो देखना होगा किस तरह से आगे बंधन बैंक इन सारी मुश्किलों से बाहर आता है। ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स एट POS इंक्रीज बाई ए हुपिंग 124% ईयर ऑन ईयर इन मई 2021। तो दोस्तों ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि HDFC बैंक का जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, CC बिजनेस है, उसके ऊपर RBI ने होल्ड लगा के रखा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर नंबर 1 अगर कोई रहता है तो उसको अगर प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली जो उसके पीयर्स रहते हैं उनको फ़ायदा होता है। तो ICICI बैंक और SBI कार्ड को यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट आता हुआ देखने को जरूर मिला है हमें। देखना होगा आने वाले टाइम में किस तरह से ये बैंक, या फिर आप कह सकते हैं SBI कार्ड, प्रोग्रेस शो करता है। होम लोन्स कोटक महिंद्रा बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक द लोएस्ट रेट्स। तो कोटक महिंद्रा बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक 6.65% है और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों का 6.6% है। इसके बाद फिर से आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 6.75% कर रहा है। इवन PNB भी 6.80% के आसपास है। वहीं बात करें बैंक ऑफ इंडिया की 6.85, कैनरा 6.90। तो आप देख सकते हैं लेस देन 7% ही है। बट जो अट्रैक्टिव यहाँ पे है, वहाँ पे अगर 3 बैंक की बात करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक है जो टॉप 3 इस टाइम पे गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं टू देयर कस्टमर फॉर होम लोन। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहें तो इन 3 बैंक्स को ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको इन तीनों में से ट्राई ही करना, सबसे पहले बोलूँगा कि नंबर 1 पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरे पे आप जाना चाहें तो कोटक महिंद्रा और तीसरे पे पंजाब एंड सिंध में जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक मेरा एक मोटिवेशन बढ़ाता है। और सो थैंक यू फॉर वेरी मच। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय फॉर नाउ।